नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 9 मार्च 2023 से आपके पास सब कुछ होगा। अब आपको यह बात समझ आएगी कि भगवान का लिखा नहीं बदलता, यानी भगवान ने जो लिख दिया है वह तो होकर रहेगा, चाहे फिर आप कितना भी दिमाग लगा ले। पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है, आपको सटीक ज्ञान मिलने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखें। लेकिन सबसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेंगे तो आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। 9 मार्च 2023 को कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का निर्माण हुआ है। सूर्य कुंभ राशि पर है और चंद्रमा बाप की राशि यानी वृश्चिक राशि पर आने वाले हैं। तो ग्रह गोचर बहुत शानदार है, लेकिन नकारात्मक ग्रह क्या खेल खेलेंगे यह जानने वाली बात है। कभी कभी आपको लगेगा कि बहुत खुशियां जीवन में आ गई है, कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर एकदम से किस्मत ऐसा मोड़ लेगी कि आपका काम बिगड़ भी जाएगा, या फिर रोक टोक लग जाएगी, या फिर किसी भी कारण से आप लेट हो जाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि होगा वही जो राम रची राखा। कई बार जिंदगी में ऐसी नौबत आ जाती है कि हम भगवान को ही कोसने लगते हैं कि भगवान कभी आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कभी आपने मुझे खुशियां नहीं दी। लेकिन जब समय बीतता है और हमें डबल खुशियां मिलती है और भी बड़ी चीजें मिलती है, तब हमें समझ आता है कि हम छोटी खुशियों के लिए नहीं बने थे। हमारी जिंदगी में तो बड़ी खुशियां इंतजार कर रही थी और भगवान हमें यहाँ तक पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए वो छोटी चीजें हमें नहीं मिली। तो हर चीज में इंसान को संतुष्ट रहना चाहिए, हर चीज में अपने चेहरे पर मुस्कान लाना सीखना चाहिए, क्योंकि भगवान की व्यवस्थाओं पर कभी शक नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी हमारा भाग्य लिखा जा चुका है। और अच्छे कर्म करके, सत्कर्म करके और बहुत अच्छे अच्छे काम करके, परोपकार करके हम हमारे भाग्य में चार चांद लगा सकते हैं। लेकिन पूर्व जन्म के पापों का जो फल मिलना है वह तो मिलकर रहेगा। आने वाले अगले 24 घंटों में माता पिता का आशीर्वाद आपके सफलता की सीढ़ी बनेगा। कई बार हमारे काम नहीं बनते तो हम हार जाते हैं, थक जाते हैं। तब हमारे माता पिता हमें समझाते हैं, हमारे साथ बैठ करके हमें हौसला देते हैं, तो हमें सुकून मिलता है। और जब आप उनके चरण स्पर्श करके किसी काम को करने जाओगे तो उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको एक काम करना है, शमी का पौधा लेकर आना है, शमी के पौधे का जुगाड़ करिए और इसे अपने घर के बाहर आंगन में लगाइए। इसे अंदर नहीं लगाया जा सकता, घर के बाहर आंगन में लगाइए। जब भी कोई जरूरी काम हो तो शमी के पौधे के दर्शन करके जाइए, आपके काम जरूर बनेंगे। शमी के पौधे की पत्तियां शनिदेव को भी चढ़ाई जाती है, महादेव को भी चढ़ाई जाती है। इसका बहुत सारा लाभ जीवन में सुख प्रदान करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में कर्मों का हिसाब होने वाला है, यानी अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलने वाला है। और जब जिंदगी में कम उम्र में जवाबदारी आ जाती है, कम उम्र में आप अनुभवी बन जाते हो, तो कहीं ना कहीं जीवन में यह चीजें बहुत काम आएगी। यानी कम उम्र में बड़ा तजुर्बा आपके हाथ लगेगा, तो यह नहीं सोचना है कि उसकी जिंदगी ऐसी है और मैं कम उम्र में ही इतनी मुश्किलें झेल रहा हूँ। दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि आप आज समय रहते संभल गए, आपने खुद को संभालना सीख लिया, तो जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी आपके साथ जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, यह बात आपको समझ लेनी है। आने वाले अगले 5 से 6 घंटों में, जी हाँ दोस्तों, समय बहुत अच्छा जाएगा और आपको इस बात का एहसास होगा कि भगवान ने मेरे लिए भी कुछ अच्छा लिखा है। लेकिन एकदम से उतार चढ़ाव आएंगे तो आपका दिमाग अचानक से खराब हो जाएगा।
तो जब अच्छा होता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, और जब कुछ बुरा होता है तो आपका मुंह उतर जाता है। यही जीवन में चल रहा है, और यही प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन तो होकर रहेगा और यह परिवर्तन ही परिणाम देगा। इसीलिए परिवर्तनों से आपको घबराना नहीं है। आगे वीडियो में सावधानियां है, अंत में उपाय है, तो कृपया अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप एक व्यापारी हैं तो किसी भी महिला पर बहुत सोच समझ कर भरोसा दिखाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप भावनाओं में बह करके उन्हें माल उधारी में दे दें, आप भावनाओं में बह करके उनकी हाँ में हाँ मिला दें, और वो आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करके चली जाए। तो यहाँ पर ग्रह गोचर सावधानी दर्शा रहे हैं। अगर आप सावधान रहेंगे तो आप ही के लिए अच्छा है। अब दूसरे उपाय की यदि बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, दूसरा काम जो आपकी किस्मत बदलेगा, आपके घर में माता तुलसी का पौधा तो होगा ही होगा, क्योंकि हर भारतीय के घर में माता तुलसी का पौधा पाया जाता है। आपको सुबह के समय में 1 गिलास जन्ने का रस अपनी गोत्र और अपना नाम 7 बार बोलते हुए वह गन्ने का रस तुलसी के पौधे में डाल देना है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपका भाग्य जागृत होगा। सप्ताह में 1-2 बार भी करेंगे तो आप बहुत जल्द करोड़पति बन जाएंगे। सावधानियों की यदि बात की जाए तो परिवार पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वैसे तो हमारे परिवार में किसी की नजर नहीं रहती, लेकिन जब परिवार में खुशी आती है तो हर किसी व्यक्ति का चेहरा बनने लगता है, क्योंकि आज के जमाने का मानव खुद के दुखों से जितना दुखी नहीं है उतना सामने वाले के सुखों से दुखी है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है और अपने आप को यह बताना है कि जब अच्छे दिन हो तो घमंड नहीं करना है, और जब बुरे दिन हो तो धैर्य धारण करना है। तब भगवान भी आपका साथ देंगे और बुरी नजर वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो बहुत मेहनत से एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर आपको कोई नौकरी मिल गई है, तो उसकी महत्वता आपको समझनी चाहिए, उसकी वैल्यू आपको समझनी चाहिए। बात बात पर इधर से उधर गप्पेबाजी करना, अपने समय को बेकार गंवाना, या फिर लेट लतीफ करना और अपने कामों को दिल से ना करना बहुत मुश्किलों में डाल सकता है, और यह आपकी नौकरी को छिनवा भी सकता है। तो बहुत सावधानी के साथ आपको कदम बढ़ाने हैं और इस तरह की गलतियों से दूर रहना है। आने वाले अगले 24 घंटों में माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए सफलता की चाबी बनेगा। यह बात हम आपको बता चुके हैं। अगर कहीं पर आप रिश्ता देखने जा रहे हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बेस्ट साबित करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हैं वैसे ही रहिए। अगर सामने वाला आपको इस अंदाज में पसंद करेगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दिखावा करके सामने वाले का दिल तो जीत लेंगे, लेकिन कल को जब असलियत बाहर आएगी तो रिश्ता तोड़ने की भी नौबत आ सकती है। दाम्पत्य जीवन काफी सुनहरा रहने वाला है, लेकिन समय की अभिलाषा रहेगी। आपको एक दूसरों को समझना होगा, एक दूसरों को समय देना होगा। समय के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता, तो आप भी उनकी खुशियों का ध्यान रखें। अगर विद्यार्थी काफी समय से लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, तो अब भगवान भी आपका साथ देंगे और फाइनली अब आपका नंबर लगने वाला है। परीक्षाओं में आप पास होंगे और किसी बड़े पद पर आपको भी काम मिलने वाला है। अब दोस्तों, एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, कर लोगे तो फायदा बेशुमार हो जाएगा। उपाय काफी सरल है, काफी शानदार है। सबसे पहला उपाय दोस्तों, इस दिन आपको क्या करना है, जैसा कि हमने आपको बताया कि महादेव को खुश कर लिया तो सारे काम बन जाएंगे। इस दिन दोस्तों आपको महादेव के मंदिर जाना है, 1 लोटा जल और अपने साथ 5 बेलपत्र लेकर जाइए। पांचों बेलपत्र दोस्तों महादेव पर चढ़ाइए, शिवलिंग पर चढ़ाइए, और धीरे धीरे कर कर आपको लोटे में से जल चढ़ा, मतलब लोटे से जल चढ़ाना है, परंतु लोटा तांबे का होना चाहिए। धीरे धीरे जल चढ़ाइए और जल चढ़ाते चढ़ाते अपनी सारी मनोकामना महादेव से कह देना। मात्र दोस्तों कुछ ही दिन बीतेंगे और आपके सारे काम पूरे होंगे। तो दोस्तों, यह थी कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि थी वृश्चिक राशि के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जा करके सच्चे मन से हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें।
उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते रहे। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।